नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र की। जी हाँ, कि अश्विनी नक्षत्र आपके चार्ट के जिस हाउस में आ जाए या उसमें जो प्लैनेट हो, उस रिलेशनशिप में पहले सेपरेशन फिर बाद में रियूनियन दिखाओ। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा-सा अश्विनी नक्षत्र के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दें। अश्विनी नक्षत्र आपका मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक आता है। अगर आप उसमें नवांश चेक करें तो उसमें फर्स्ट नवांश आता है मेष राशि यानी एरीज साइन का। सेकंड नवांश आता है टॉरस यानी वृषभ राशि का। थर्ड नवांश आता है जेमिनाई यानी मिथुन राशि का। फोर्थ नवांश आता है कैंसर यानी कर्क राशि। जो अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड माने जाते हैं वो केतु देव। अब अश्विनी नक्षत्र का जो पूरा स्टोरी है वो जुड़ा है सूर्य देव से और अश्विनी कुमारों के जन्म से। इस वीडियो में आपको अश्विनी नक्षत्र के साथ साथ लियो साइन के बारे में भी टेक्निक पता चलेगी। तो बेसिकली अश्विनी कुमारों का जन्म कैसे हुआ। तो देवी अदिति और महर्षि कश्यप की जो संतान थी आदित्य, उसका विवाह जो है संजना से हुआ। तो सूर्यदेव और संजना का जब विवाह हुआ था उनसे तीन संतानें उत्पन्न हुई, यम, यमी और मनु। बाद में हुआ क्या कि सूर्यदेव की हीट यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, जो कि संजना के लिए असहनीय हो रही थी। उनके लिए उसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी कारण फिर संजना क्या करती है, अपनी छाया को वहां पे प्रकट करके वो सूर्यदेव से दूर चली जाती है। और जो छाया होती है उसको वो सूर्यदेव और अपने तीनों संतानों की देखरेख के लिए छोड़ जाती है। यह बात सूर्यदेव को भी नहीं पता होती। लेकिन कुछ समय बीतने पे सूर्यदेव को यह पता चलता है कि जो छाया है वो उनकी वास्तविक यानी रियल वाइफ या पत्नी नहीं। तब वो संजना की खोज करने के लिए निकल पड़ते। जब वो संजना की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं तो वो विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं। विश्वकर्मा जी से उन्हें बात ज्ञात होती है कि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ही संजना उनसे दूर। तब विश्वकर्मा जी उनकी ऊर्जा को कुछ कम कर देते हैं या उनकी जो हीट होती है। और फिर जब वो ढूंढते 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 अपनी वाइफ संजना के पास पहुंचते हैं तो संजना और सूर्यदेव के संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उनका नाम ही अश्विनी कुमार। दो संतानें उत्पन्न होती हैं जिनको अश्विनी कुमार कहते हैं। अब देखिए, इसी यही पूरी स्टोरी का एक थीम है सूर्यदेव का, कि पहले क्या होता है, संजना उनसे दूर हो जाती है, बाद में संजना उनसे मिलती है, फिर उनसे दो संतानें उत्पन्न। तो आपका अश्विनी नक्षत्र, उसमें जो प्लेनेट आ जाए उसके कारक तत्व या लॉर्डशिप देखिए या जिस हाउस में आ जाए। अब अगर प्लेनेट है तब तो ठीक है, अगर प्लेनेट नहीं है तो हाउस में कैसे चेक करें। तो अश्विनी नक्षत्र 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक एरीज यानी मेष राशि में आता है। तो अगर आपका लगन 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक है, लगन का डिग्री, तो जिस हाउस में आपका मेष राशि यानी एरीज साइन आएगा वहां पे अश्विनी नक्षत्र के रिजल्ट मिले। तो आप फिर देख सकते हैं कि अगर आपका लगन 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो जिस हाउस में मेष राशि आया वहां पर देखिए, या अश्विनी नक्षत्र में कोई प्लेनेट है तो उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप देखिए। उस रिलेटिव से या उस रिलेशनशिप में पहले सेपरेशन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा या किसी ना किसी रीजन की वजह से सेपरेशन होगा, बाद में फिर रीयूनियन। पहले हम इसको एक एक प्लेनेट को लेके समझते हैं फिर हाउस को। अगर आपका वीनस है या सेवंथ लॉर्ड है अश्विनी नक्षत्र, तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम या किसी ना किसी रीजन की वजह से पहले सेपरेशन होगा, बाद में दोनों लोग फिर रीयूनियन हो जाएगा। आपका जुपिटर है तो गुरु या बच्चों से। आपका सैटर्न है तो बड़े भाई बहनों से, एल्डर बड़े भाई से सर। आपका मार्स है तो आपके ब्रदर से। नाड़ी वाले मार्स को हस्बैंड से रिलेट करते हैं तो आप हस्बैंड भी ले सकते हैं। आपका मून है तो मदर से। सन है तो फादर से। इस तरीके से राहु है तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। केतु है तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट से सेपरेशन और फिर रीयूनियन। मरकरी है तो फ्रेंड्स या रिलेटिव से। तो ये आपके 9 प्लैनेट हो। इसी तरीके से आप अलग अलग हाउस में चेक कर सकते हैं या हाउस लॉर्ड के लिए। फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस में अश्विनी नक्षत्र आ जाए, मतलब जैसा हमने कहा था कि अगर आपका लगन 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो एरी साइन अगर आपके फर्स्ट या सेवंथ में, तो रिलेशनशिप में पहले सेपरेशन फिर रियूनियन दिखाए। सेकंड हाउस में अगर अश्विनी नक्षत्र का कष्ट पड़ रहा है तो फैमिली से पहले सेपरेशन फिर रियूनियन। थर्ड हाउस में आ रहा है एरीज साइन और आपका लगन 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक है, तो आपके सिबलिंग से या फादर इन लॉ। फोर्थ हाउस में आएगा तो आपके मदर से।
5th हाउस में आएगा तो बच्चों से या लव रिलेशनशिप में, पहले सेपरेशन फिर रीयूनियन किसी ना किसी रीजन की वजह से। 6th हाउस में आएगा तो मैटरनल सिबलिंग यानी आपके मदर के सिबलिंग, मामा से। 7th हाउस में आएगा तो मैरिड लाइफ या आपके लाइफ पार्टनर से। 8th हाउस में आएगा तो इन लॉस से। 9th हाउस में आएगा तो फादर या गुरु से। 10th हाउस में आएगा तो मदर इन लॉ से। 11th हाउस में आएगा तो बड़े भाई बहनों से या अपने फ्रेंड से। 12th हाउस में आएगा तो आपके नाना से या ग्रैंड मदर से। तो अगर एरीज का कस्प यहाँ पे पड़ रहा है तो इन रिलेशनशिप में या इन रिलेटिव से आपका पहले सेपरेशन होगा किसी ना किसी रीजन की वजह से, फिर रियूनियन। अब इसी तरीके से आप अलग अलग हाउस लॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं। 7th लॉर्ड है तो स्पाउस, 9th लॉर्ड है तो फादर या गुरु, 4th लॉर्ड है तो मदर, 3rd लॉर्ड है तो सिबलिंग्स, 10th लॉर्ड है तो मदर इन लॉ, 2nd लॉर्ड है तो फैमिली से, 5th लॉर्ड है तो लव रिलेशनशिप या बच्चों से, 11th लॉर्ड है तो बड़े भाई बहन या फ्रेंड सर्कल में। कि ओवरऑल अश्विनी नक्षत्र का थीम है, तो आप किसी के भी चार्ट में देखें तो ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप सूर्य देव के इसी स्टोरी से आप लियो साइन का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आप देखिए लियो साइन जहां पे आ जाए ना, उस रिलेटिव का आपके चार्ट में मैरिड लाइफ में सेपरेशन और रीयूनियन का थीम मिलता है, प्रॉब्लम होता ही है रिलेटिव जहां भी लियो साइन या लियो साइन में जो प्लेनेट है। अगर आपका लियो फर्स्ट या 7th में है तो आपका खुद स्पाउस से एक बार सेपरेशन या रीयूनियन होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, सेपरेशन होगा, फिर रीयूनियन। 2nd हाउस में आ जाए तो इन जनरल फैमिली लाइफ में आपकी फैमिली में थीम होगा मैरिड लाइफ को लेकर। 3rd हाउस में आ जाए तो आपके छोटे भाई बहन या फादर इन लॉ की मैरिड लाइफ। 4th हाउस में आ जाए तो मदर का मैरिड लाइफ को लेकर। 5th हाउस में आ जाए तो बच्चे का मैरिड लाइफ को। 6th हाउस में आ जाए तो आपके मदर के सिबलिंग्स की मैरिड लाइफ। 7th हाउस में आ जाए तो आपका खुद का मैरिड लाइफ। 7th हाउस में आ जाए तो स्पाउस की फैमिली में मैरिड लाइफ को लेके ये थीम। 9th हाउस में आ जाए तो फादर गुरु या बॉस की मैरिड लाइफ में ऐसा होगा कि किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से सेपरेशन फिर रीयूनियन। 10th हाउस में आ जाए तो मदर इन लॉ की मैरिड लाइफ। और 11th हाउस में आ जाए तो आपके बड़े भाई बहन या आपके फ्रेंड सर्कल। 12th हाउस में आ जाए तो ग्रैंड मदर या आपके नाना। तो जहां भी लियो साइन आएगा उस रिलेटिव की मैरिड लाइफ में किसी ना किसी रीजन की वजह से सेपरेशन फिर रीयूनियन। अब इसका आप रेमेडी कैसे कर सकते हैं? तो जैसा हमने सूर्यदेव का स्टोरी पढ़ा था कि बाद में विश्वकर्मा ने क्या किया था, उनकी हीट को कम किया। तो एक्सेस में ईगो या एग्रेशन या डोमिनेटिंग बिहेवियर या अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको अपना ईगो या डोमिनेटिंग जो बिहेवियर उसको कम करना पड़ेगा। यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर अश्विनी नक्षत्र में कोई प्लेनेट आ रहा है उस रिलेटिव से आपको प्रॉब्लम रिलेशनशिप में, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, या लियो साइन जिस हाउस में है उस रिलेटिव की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। यही थीम है और यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो आप इसको अपने चार्ट में चेक कीजिए और फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप इसी तरीके से अगर नक्षत्रों से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो हम 27 नक्षत्रों का एक कंप्लीट प्रिडिक्टिव कोर्स ला रहे हैं। ये क्लास आपका 19 फेब से शुरू होगा, 7 PM से 8:30 PM तक क्लास होगा, मंडे से थर्सडे 4 डे वीक। और इसका रिकॉर्डिंग PDF सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज 7,999 7,999। लेकिन आप पेमेंट करने से पहले हम लोग अलग अलग डिस्काउंट ऑफर देते रहते हैं, तो हमारा जो नंबर है 9990369555, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कोर्स का डिटेल चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको डिस्काउंट ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कोर्स का जो कंटेंट है इसमें हम डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक 27 नक्षत्रों को स्टडी करेंगे, उनकी स्टोरी से क्या प्रेडिक्शन करना, उनकी डीटी, उनके नेचर, उनकी राशि, हर एक चीज को लेके, एक एक नक्षत्र के पद का, नवमांश का क्या सिग्निफिकेशन, उससे कैसे प्रिडिक्शन करें, अलग अलग प्लेनेट हाउस या लॉर्ड किसी नक्षत्र में जाए तो उसका क्या प्रिडिक्शन होगा, मुहूर्त में नक्षत्रों का कैसे यूज करना है, विष घटी, अमृत घटी, अलग अलग नक्षत्रों को लेके क्या कर्स है, क्या ब्लेसिंग है, नक्षत्रों के रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ और रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है, मुहूर्त में कौन से नक्षत्र किस एक्टिविटी के लिए अच्छे हैं, किस एक्टिविटी के लिए खराब है, नौ तारा चक्र उसका कैसे यूज करें। इसके अलावा लगन, मून और सन का जो नक्षत्र होता है, लगन लॉर्ड का जो नक्षत्र है, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट पे देखेंगे, और एक्टिवेशन एजेस और टाइमिंग वो सब हम चेक करेंगे। साथ ही साथ इस कोर्स का एक खास बात ये कि आपने आज तक सुना है कि हाथ से कुंडली बना, इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि आप अपने थंब से अपना लगन रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन है कि कौन सी राशि लगन। और आप अपने अलग अलग हाथ को ही सिर्फ देख के किसी इंसान की चेक कर सकते हैं कि इस किस प्लेनेट के रिगार्डिंग उसका कितना स्ट्रॉन्ग कर्म बाकी है, या उस प्लेनेट किस प्लेनेट के रिगार्डिंग कर्म ऐसे हैं जो इस इंसान के पूरे होने वाले हैं, या कौन सा प्लेनेट वीक है और स्ट्रॉन्ग। ये इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जिसको भी ये क्लास ज्वाइन करना प्लीज
आप ज्वाइन कीजिए और हमारे डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, नमस्ते।